ओके। सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस मीटिंग में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक एक बहुत ही शानदार टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजों को बताता हूँ। तो सबसे पहले फेसबुक मार्केटिंग करने के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल अकाउंट होना आपके पास एक प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। अब अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आप आज ही अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, और अगर आपके पास है तो आपको सही तरीके से उसको मेंटेन करना है। आपको सही तरीके से उसको मेंटेन करना है। सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको इन डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए, फेसबुक में आपने नॉर्मली अपना फेसबुक अकाउंट बना लिया, ठीक है। जब आप अपना अकाउंट बनाते हो कुछ चीजों का ध्यान रखें। जैसे आपका नाम जो आप डाल रहे हो, तो आपको सिंपल सी बात है, अकाउंट जो है अपना मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना है। तो आप अपना एक फुल नेम का इस्तेमाल करें, या फिर आप अपने नाम के साथ कोई स्पेशल कैरेक्टर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टीम रिलेटेड कोई भी वर्किंग करना है तो कोई यूनिक शब्द आप अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन हमेशा आप अपने अकाउंट को आपके नाम से ही रखें, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि देखिए, हम लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, हम लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और अगर हम स्टार्टिंग ही गलत तरीके से करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट भी हमें गलत ही मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, आपका जो अकाउंट है वो आपके नाम से होना चाहिए। भले ही आपका उसमें फर्स्ट नेम लगा हो, बाकी का आप कुछ भी डाल दीजिए उसमें। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एमएलएम डालता हूँ, ठीक है। और जब मैंने एमएलएम डाला तो यहाँ पे एमएलएम से रिलेटेड जो लोग होंगे, देखिए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम इस्तेमाल करके अकाउंट बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अलग अलग नाम के लोगों ने अकाउंट यहाँ पे बनाए हुए हैं। किसी ने एमएलएम एमएलएम प्रमोटर डाल रखा है, किसी ने एमएलएम शब्द जोड़ करके अपना नाम डाल रखा है, ठीक है। किसी ने एमएलएम एमएलएम शब्द आगे जोड़ा हुआ है, किसी ने एमएलएम शब्द बाद में जोड़ा हुआ है। किसी किसी ने कुछ यूनिक शब्द लगाए हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब एम अगर आप डालते हैं आपके प्रोफाइल में, मान के चलिए आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया और आपके अकाउंट में आपने एमएलएम शब्द का इस्तेमाल किया आपके नाम के आगे, चाहे फिर आपके नाम पीछे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को पता चल जाता है, भाई आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पहला काम, सामने वाले को आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि आप क्या करते हो। सामने वाले को आपकी प्रोफाइल से ही पता चल जाता है कि भाई आप किसी टीम वर्किंग सिस्टम में काम कर रहे हो। तो आप ये कर सकते हैं अगर आपको उस अकाउंट को सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो, ठीक है। दूसरी बात, आप जो भी अकाउंट अपना मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल रखें, और उसमें अदर एक्टिविटीज ना करें। बिजनेस की जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती हैं सिर्फ वही एक्टिविटीज उसमें करें। उसमें आपकी पर्सनल चीजें, या फिर किसी राजनीति से जुड़ा हुआ, या फिर किसी धर्म से जुड़ा हुआ वैसा कोई भी कंटेंट उसमें शेयर ना करें, ठीक है। आप अपना अकाउंट पर्सनल बनाना चाहते हैं, उस पर जो चाहे आप वो करिए, लेकिन आपका जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसमें सारी एक्टिविटीज आप प्रोफेशनल करें, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब फेसबुक भी दो हैं, एक तो आपका फेसबुक लाइट है, और दूसरा आपका नॉर्मल फेसबुक है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर, ठीक है। तो आप इसी फेसबुक को अगर इस्तेमाल, जो फेसबुक है आपका, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि फेसबुक लाइट जो होता है उसमें सही तरीके से सारी चीजें नहीं हो पाती। आप लॉगिन करके उसमें कोई चीज देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप मेन फेसबुक का इस्तेमाल करिए। ये क्लियर हो गया। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो अपना अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट बनाने का प्रोसेस सिंपल सा होता है। अब अकाउंट बनाते समय आप अपना नाम वगैरह इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, नाम आपने इस्तेमाल कर लिया। आपने अगर एमएलएम शब्द जोड़ना है तो एमएलएम शब्द आप जोड़ दीजिए। अब अकाउंट आप नंबर से बनाते हैं या ईमेल से बनाते हैं, ये आपका चॉइस है। अगर आपको ईमेल इस्तेमाल करना है, आपके जो भी नंबर है आपने फेसबुक में लगा रखे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक नंबर से हम ज्यादा फेसबुक अकाउंट नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना एक ईमेल बना लेना है। ईमेल बनाने का कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। अगर ईमेल में जाएंगे और ईमेल में जाकर के, जैसे यहाँ पे मेरे मल्टीपल ईमेल बने हुए हैं, आप ईमेल करके ऐड अनदर अकाउंट पे चले जाइए और यहाँ से गूगल पे जाकर के आपके अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और आपका ईमेल जो है वो 2 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है। जब आप ईमेल बनाते हैं वहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां पे एक ऑप्शन आता है पर्सनल और प्रोफेशनल। ठीक है, तो जब भी आप ईमेल बनाएं तो उसको पर्सनल ना सिलेक्ट करके प्रोफेशनल, प्रोफेशनल आता है या फिर बिजनेस पर्पस आता है, पर्सनल से अलग एक ऑप्शन और आता है, तो उसको ही सेलेक्ट करके आप अपना ईमेल बनाएं। आप नया ईमेल बना लीजिए और नए ईमेल के साथ फिर आपका जो अकाउंट है वो आप रेडी कर सकते हैं। अकाउंट बनाने का सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको अकाउंट कैसे बनाना है उसको लेकर के मिल जाएंगे, तो वो चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। आपने अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना है। अब अगर आप चाहें तो आपका प्रोफेशनल फोटो आप ऐड कर सकते हैं जो अच्छा लगे। ठीक है, जिसमें आपने अच्छे कपड़े पहने हो। आपका आप कवर पहले तो आपका प्रोफाइल लगाइए, फिर एक अच्छा सा डिजाइन करके, अगर आप कर सकते हैं कैनवा के थ्रू, तो आप अच्छा सा डिजाइन करके आप पे एक फोटो सेट करिए। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, आपका बायो सेट करना है। अब ये आप कहाँ से कर सकते हैं, अब मेरा जो है अकाउंट है वो प्रोफेशनल में मैंने कन्वर्ट कर रखा है। जब अकाउंट बनाते हैं तो पहले तो हमारा पर्सनल अकाउंट ही होता है, और अगर पहले दिन से अगर आपको प्रोफेशनल का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर दो, वो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं, जब आप जाएंगे और नीचे यहाँ से, एक मिनट कहाँ से ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आता है आपको एडिट पब्लिक डिटेल में जाकर के आपके जो भी डिटेल्स हैं, आपका प्रोफाइल पिक्चर है उसको आप सही तरीके से डिजाइन करेंगे। अगर आपका खुद का फोटो नहीं लगाना चाहते तो आप गूगल पे जाकर के कोई प्रोफेशनल सा फोटो ले लो जो अच्छा लगे। ठीक है, प्रोफेशनल सा फोटो आप ले लो जो बिजनेस के पर्पज से यूज हो। सेम एज इट इज आपका एक अच्छा सा कवर फोटो आप उसमें सेट कर लेंगे जो अच्छा लगे। मतलब देखो, सारा काम आपका स्टार्ट होता है आपके प्रोफाइल से। आपकी फेसबुक की प्रोफाइल जो है वो आपने किस तरीके से डिजाइन कर रखी है। अगर आपके फेसबुक की प्रोफाइल आपने सही तरीके से डिजाइन कर रखी है तो डेफिनेटली बाकी के सारे काम आपके सही होंगे, क्योंकि स्टार्ट फेसबुक प्रोफाइल से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति आपको आपकी क्वेरी देखता है, आपके ऐड को देखता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले आपकी जाकर के प्रोफाइल चेक करता है। अब कोई व्यक्ति है फेसबुक में और मुझे उसके बारे में पता करना है, मुझे उसमें जानना है कि वो व्यक्ति कैसा है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, उसका प्रोफाइल चेक करूंगा। मैं उसका प्रोफाइल चेक करूंगा तो मुझे क्या होगा, पता चल जाएगा कि भाई सामने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है और किस तरीके की एक्टिविटीज रखता है, किस तरीके का पर्सन है। तो सिंपल सा क्या है, सामने वाले की प्रोफाइल ही सामने वाले बारे में बता देती है। तो आपको अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनली रखना है क्योंकि हम प्रोफेशनल वर्क करने जा रहे हैं। अब पब्लिक डिटेल में आप जाएंगे यहाँ पे, तो आपकी जो भी चीजें हैं वो आप सेट कर लेंगे। अब बात आती है बायो की। बायो आप किस तरीके से सेट करेंगे, तो एक चैट जीपीटी नाम का एक एप्लीकेशन होता है, आप उसमें जाए, इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी में आप जाइए और चैट जीपीटी में जाकर के सिंपल सा डालिए आप प्रोफेशनल प्रोफेशनल बिजनेस पर्पस फेसबुक। ठीक है, जब आप डालेंगे तो चैट जीपीटी जो है आपके हिसाब से जिस तरीके की वायु आप चाहते हैं उस तरीके की वायु आपको निकाल करके दे देगा। देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की जो वायु है वो आपको दिखाई दे रही है। अब जो आपको अच्छा लगे उसको आप सेट कर लीजिए, या फिर चैट जीपीटी को आपके वर्किंग के बारे में बताइए। ठीक है, और वर्किंग के बारे में बताने के बाद आप उनको बोलिए कि भाई मुझे अपना फेसबुक का सेटअप करना है और मुझे उसके लिए एक अच्छा सा निकाल के दो। तो वहां पे क्या करेगा, चैट जीपीटी आपको एक अच्छा सा बायो दे देगा और जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से क्या है आप उसको अपनी बायो में लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने
ये लगा रखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद डिटेल्स में आपके बिजनेस के बारे में, आपकी वर्किंग के बारे में जो भी चीजें आप ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, तो क्या हो गया, आपकी जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनली हो गई। अब उसके बाद अगर आपके कोई लिंक वगैरह है, आपका यूट्यूब का लिंक है, टेलीग्राम का कोई लिंक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिंक्स में जाकर के एडिट करेंगे और यहाँ पे आपको वेबसाइट वगैरह सारी चीजें डालने का ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से जाकर के उसको ऐड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको फेसबुक देता है, बस आपको इनको गो थ्रू करके चेक करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपका काम हो गया। उसके बाद सेटिंग्स की अगर बात करें, कुछ सेटिंग्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में भी मैं चलिए चर्चा कर लेता हूँ। तो हम चले जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है, और सेटिंग्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सेटिंग्स बहुत सारी हैं, लेकिन जिनको आपको ध्यान में रखना है उनको आप सुन लीजिए। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो इन सेटिंग्स को आपको जाकर के चेक करना है कि ये जो सेटिंग्स आपकी वो सही है या नहीं है। सबसे समस्या पता है बहुत सारे लोगों के साथ क्या आती है कि वो अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग वो कर रहे हैं वो उनकी पब्लिक नहीं होती, और उनको पता भी नहीं होता किस तरीके से उनको पब्लिक करना है। उनको जानकारी ही नहीं होती कि उनकी जो पोस्ट है वो पब्लिक हो रही है या नहीं हो रही, जिस वजह से वो काम तो करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट उनको नहीं मिल पाता। तो सेटिंग्स जो है उनका ध्यान रखिए। पहले सबसे पहले आपको जाना है पर्सनल डिटेल्स में। यहाँ पे इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे। यहाँ पे हम जाएंगे प्राइवेसी चेकअप पे। अब देखिए आपके फेसबुक में हो सकता है अलग तरीके से आए, लेकिन इन लोगों को आपको चेक करना है। प्राइवेसी चेकअप का ऑप्शन आपको आएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है हु कैन सी व्हाट यू शेयर, यानी आपकी जो पोस्ट है उनको कौन कौन देख सकता है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे आपके पहले तो आपकी जो प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है वो आपको आ रही है। जैसे यहाँ पे मेरा नंबर है, इसको ओनली मी कर रखें, ठीक है, मेरी ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, और बाकी जो भी चीजें मैंने यहाँ पे डाली वो सारी चीजें हैं। आप इनको चाहें तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग, कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है उसको कौन कौन देख सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ओनली मी। मुझे आवश्यकता नहीं है कि कोई भी साथी मेरी फ्रेंड लिस्ट को देखे, यहाँ पे मैंने ओनली मी कर रखा है। अगर आप चाहते हैं उसको पब्लिक करें तो पब्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है हु कैन सी द पीपल पेज एंड लिस्ट दैट फॉलो, आपने जिन पेजेस को फॉलो कर रखा है, जिन पीपल्स को फॉलो कर रखा है, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनको देखे तो डेफिनेटली आप इसको पब्लिक रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ओनली मी कर सकते हैं। अब आगे की बात है ऑडियंस, हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, आपकी जो भी पोस्ट है उनको कौन देख सकता है। तो यहाँ पे आपको पब्लिक करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इसको आपको ना तो फ्रेंड्स रखना है ना ओनली मी रखना है, इसको आपको पब्लिक रखना है। हु कैन सी योर स्टोरीज, तो यहाँ पे स्टोरीज में आपको पब्लिक रखना है। अगर कोई आपका फ्रेंड नहीं भी है तो भी आप स्टोरी को देख सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें फ्रेंड्स करके रखते हैं, ये फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट आता है आपका, लेकिन इसको आपको चेंज करके पब्लिक करना है, जिससे हर व्यक्ति आपकी स्टोरी को देख सके। ठीक है, चलिए मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या आ रहा है, तो यहाँ पे ये टैगिंग के बारे में है। देखिए बहुत सारे लोग हमें टैग करते हैं। अब टैग करने का मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी व्यक्ति को टैग करते हैं तो सामने वाले की प्रोफाइल में जाकर के आपका जो पोस्ट है वो आपको दिखाई देगा। अभी इसका मैं एग्जांपल आपको दूं कि किस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं, अगर आप इन सेटिंग्स को ऑन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जब आपको टैगिंग करेगा नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन वो आपकी प्रोफाइल में किसी को दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों सेक्शन जो है वो आपको ऑन कर लेने हैं, और पहले वाले में आपको ओनली मी कर देना। उसके बाद आगे क्या है, बस ये खत्म हो गया। उसके बाद ये आपका दूसरा वाला सेक्शन है। इस सेक्शन में हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन, इसमें आपके जो आपकी डिटेल्स आपने डाली है उनको आप प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर पब्लिक रखना चाहते हैं, वो ऑप्शन दिया हुआ है। और देन इसको क्या है आप ऑन कर लेंगे, जिससे क्या है कोई भी व्यक्ति आप प्रोफाइल को सर्च कर सके। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसको आपको ऑन करना है। चलिए, इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं, और बाकी चीजें हमारी सही हैं। ये पहले वाला जो पार्ट था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका
प्रोफाइल एंड टैगिंग का। अभी टैगिंग के बारे में जो मैंने बात की थी वो सिर्फ उसका छोटा सा पार्ट था, लेकिन अगर आपको उसको और बेटर करना है तो आपको प्रोफाइल टैगिंग में आना होगा। तो प्रोफाइल एंड टैगिंग में हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल। अब यहाँ पे हम आपकी खुद की पोस्टों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन पोस्टों की बात कर रहे हैं। मान के चलिए मेरे जो फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति ने मुझे अपनी पोस्ट को टैग किया। तो जब उसने मुझे टैग किया तो क्या मैं चाहता हूँ कि उसकी जो टैग की हुई पोस्ट है वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में मेरे लोगों को दिखाई दे कि मेरी प्रोफाइल में कोई पोस्ट टैग कर रखी है। तो इस समय क्या करना है, ओनली मी करना है। दूसरा वाला जो सेक्शन है उसको भी मुझे ओनली मी करना है। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो ऑप्शन है उनको आपको ऑन कर देना है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो चीजें हैं उनको आपको ओनली मी रखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें हैं वो आपको सारी ओनली मी है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करते हैं, नीचे वाले ऑप्शंस को भी आपको ऑन कर देना है। उससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति आपको टैग करेगा उस नोटिफिकेशन आपको आएगा, और पहले आपको रिव्यू करने के लिए आएगा कि अगर आप चाहते हैं कि उसका जो पोस्ट है आपकी प्रोफाइल में आए तो वो आ जाएगा, और अगर आप चाहते हैं तो उसको डिलीट कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो ये जो सेटिंग्स थी वो आपकी मेन थी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोफाइल को लॉक कर लेते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए, आपको अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं करना है। आपका जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से देखना चाहिए, आपकी प्रोफाइल में लॉक नहीं होना चाहिए। इसका विशेष करके ध्यान रखें, क्योंकि आप पब्लिक अकाउंट बना रहे हो और आप मार्केटिंग के लिए बना रहे हो, तो आपका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल भी लॉक नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आपको वो दिखा देता हूँ टैगिंग वाला। अब देखिए यहाँ पे कुछ साथियों ने अगर मुझे टैग किया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टैगिंग जो है वो किस चीज से होता है। यस, देखिए यहाँ पे ये साथी हैं, इन्होंने मुझे टैग किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आया है कि यहाँ पे कमलेश सिंह जी हैं, इन्होंने मुझे टैग किया है प्लस 51 लोगों को और टैग किया है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया और मुझे रिव्यू करने का ऑप्शन आ रहा है इसमें, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इन्होंने क्या पोस्ट मुझे टैगिंग किया है वो मुझे दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये पोस्ट मुझे टैगिंग किया, और यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो क्या हाइड करना, दूसरा ऐड प्रोफाइल करने का। और बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने मुझे टैग किया हुआ है उनके भी पोस्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उनको हाइड कर दूं। अगर आप इसको ऐड प्रोफाइल कर देते हो वो क्या होगा कि सामने वाले का जो पोस्ट है वो आपकी प्रोफाइल में शो होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। और भी है क्या कोई? यस, जैसे प्रोफाइल है। अब अगर मैं इसको हाइड करने के बजाय अगर ऐड टू प्रोफाइल कर देता हूँ, ऐड टू प्रोफाइल मैंने क्लिक किया, तो अब देखिए ये जो पोस्ट थी वो मेरे प्रोफाइल में चली गई होगी। मैंने यहाँ से ओपन किया, अब ये मेरा प्रोफाइल है। अब इस प्रोफाइल में जाकर के मेरे जो पोस्ट हैं वो मुझे दिखाई देने चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, मेरे पोस्ट के अलावा एक पोस्ट यहाँ पे और भी दिखाई दे रहा है। वो किसका है? जो अभी मैंने वहां से ऐड प्रोफाइल किया था। अगर आप टैगिंग जो सेक्शन है जो अभी मैंने आपको सेटिंग्स बताई थी, अगर आप वो नहीं करते हैं तो इसी तरीके से जो भी व्यक्ति आपको टैग करेगा बिना आपकी परमिशन आपकी प्रोफाइल में उसके जो पोस्टिंग है वो दिखाई देने लगेंगे। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अब मेरी प्रोफाइल से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने हाइड कर दिया, अब ये पोस्ट जो है वो प्रोफाइल में नहीं रहेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लोगों का प्रोफाइल खोल के कि उन्होंने सेटिंग्स कर रखे हैं या कर रखे हैं। तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में मैं चला जाता हूँ और चेक हूँ कि किस किस साथी ने अपना टैगिंग वाला सेटिंग कर रखा है और किस किस साथी ने अपना टैगिंग वाला सेटिंग नहीं कर रखा है, और जिन्होंने नहीं कर रखा है उनका प्रोफाइल किस तरीके से दे रहा है, और जिन्होंने कर रखा है उनका प्रोफाइल कैसे है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आईडी मैंने खोला और चेक कर लेते हैं कि इनके प्रोफाइल में इनके ही पोस्ट है या फिर किसी और के भी पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भार्गव नाम है इनका, और पहला जैसे यहाँ पे मैंने इनको बर्थडे विश किया है तो मेरा पोस्ट जो है इनकी उसमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने टैगिंग वाला जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं कर रखा है। जो रिव्यू वाला ऑप्शन जो अभी मैंने आपको सेटिंग्स बताई वो इन्होंने ऑन नहीं कर रखी है। कोई भी व्यक्ति इनको टैग करता है और जो भी व्यक्ति इनको टैग करेगा उनके सारे पोस्ट इनके प्रोफाइल में दिखाई देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो उद्धव नाम से इनका अकाउंट है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये एक है जिसने इनको टैग किया हुआ है। और भी किसी का दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, और किसी का नहीं। चलिए दूसरा अकाउंट चेक कर लेते हैं कोई, जिसमें प्रॉपर से कुछ पोस्ट हमें दिखाई दें। देखिए यहाँ पे देखिए, ये है अजय वर्मा। ठीक है, अजय वर्मा जी की आईडी है। और अब देखिए एक एग्जांपल आपको और भी दे रहा हूँ यहाँ कि देखिए यहाँ पे इनका ये अकाउंट है। ठीक है, और इनके अकाउंट को देख करके आपको क्या लगता है? इनके अकाउंट से ही हमें सीधा पता चल जाता है कि भाई का जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल है और ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जो है आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फोटो लगाना है तो ही प्रोफेशनल दिखेगा। आप अच्छे से प्रोफाइल सेट करो, अच्छे से सारी चीजों को मैनेज करो, डेफिनेटली आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनली दिखाई देगा। मैं आपको दिखाऊंगा वो चीज भी। तो अब यहाँ पे देखिए अजय वर्मा जी का फोटो, ये प्रोफाइल है और इनके पोस्ट हो रखे हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए इनका भी एक पोस्ट आ रखा है। इसका क्या मतलब है कि इन्होंने अजय वर्मा जी को टैग किया होगा और इनके प्रोफाइल में ये पोस्ट इनको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे इनका भी दिखाई दे रहा है। अब प्रोफाइल तो अजय वर्मा जी का है लेकिन पोस्टिंग जो है वो बाकी के लोगों के भी दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने इनको टैग किया था और इन्होंने वो वाला सेटिंग नहीं कर रखा है जो सेटिंग मैंने आपको बताया था अभी। इस वजह से क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर इनको टैग करेगा, हालांकि अगर मैं भी टैग करूंगा तो क्या होगा कि इनके प्रोफाइल में मेरी जो पोस्टिंग है वो दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पे और भी बाकी के लोगों का भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप वो टैगिंग वाला जो सेटिंग मैंने आपको बताया था अगर आप वो नहीं करते हैं तो क्या होगा, जो भी लोग आपको टैग करेंगे उनकी जो पोस्टिंग है वो भी आपके प्रोफाइल में दिखाई दे। तो वो सेटिंग आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि भी प्रोफाइल से पता चल जाता है कि सामने वाला जो बंदा है वो प्रोफेशनल है, उसका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल है या फिर पर्सनल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देखिए वेल मेंटेन्ड है प्रोफाइल। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत सारे ऐड कर रखे हैं इसलिए इनका प्रॉफिट। आप देखिए हर तरीके से इनका जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल है और हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति इनके अकाउंट को देखेगा उसको समझ में आ जाएगा भाई ये जो बंदा है ये कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इनके सारे प्रोफाइल, जो भी इनकी प्रोफाइल है वो एक तरीके से प्रोफेशनली ही आपको लगेगी। तो आपको पहला काम जो करना है, आपकी प्रोफाइल को वेल तरीके से मेंटेन करना है, आपको अपने प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाना है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आपके प्रोफाइल को देखेगा तो सबसे पहले वो आपको नहीं देखता क्योंकि आप बात नहीं होने वाली उसकी, वो देखेगा आपके प्रोफाइल को। यहाँ तक कि अगर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजोगे तो सामने वाला क्या करेगा, चेक करेगा कि सामने वाला जो बंदा है वो किस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सामने वाला चाहता है कि उसके प्रोफाइल में ऐसे ही लोग आए जैसे लोग हम चाहते हैं। और आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि उसी तरीके की लिस्ट आपको बनानी है जिस तरीके के लोग आप अपने नेटवर्क में चाहते हैं। ये बात की मैंने सेटिंग्स की, प्रोफाइल की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपने प्रोफाइल बना लिया, अब आगे का कार्य क्या है? तो आगे का कार्य है अभी आपको बनाना है अपना फ्रेंड लिस्ट। अब फ्रेंड लिस्ट कैसे बनेगा, क्या क्या करना होगा, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए साथियों, हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो टीम वर्किंग का है। यानी अब दो तरीके से हम फ्रेंड लिस्ट बना सकते हैं। एक तो क्या कि हमने अपना फेसबुक अकाउंट बना लिया और हमारे फेस में जो भी सजेशंस आ रहे हैं लोगों के, हम क्या करें, उन सजेशंस को एक्सेप्ट करते जाएं, रिक्वेस्ट भेजते जाएं और हमारी वैसे ही फ्रेंड लिस्ट जो है वो बन जाएगी। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, अगर आपका पर्सनल अकाउंट बना है तो उसमें आपको सजेशंस कैसे आएंगे? आपको आप नेटवर्क के लोगों के ही सजेशंस आएंगे। तो जिस तरीके का नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं ऐसे ही लोगों को आप फ्रेंड लिस्ट में लें। अगर आपको बिजनेस वाले लोगों की फ्रेंड लिस्ट बनानी है तो उसकी शुरुआत आप कहां से करोगे, कैसे करोगे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो हमें लोग ऐसे चाहिए जो एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों, जो टीम वर्किंग की पावर समझते हैं और टीम वर्किंग के क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस इंडस्ट्री के टॉप 5 लीडर्स के नाम आपको पता होंगे।
अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे लीडर्स जो इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा कर रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में हो सकते हैं, आप क्या करेंगे, उनके प्रोफाइल्स को सर्च करेंगे। अब सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट ये नहीं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है और प्रोफेशनल लोगों को भेजना है, इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको ऐसे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है जो कि एक्टिव हैं, क्योंकि आपने किसी का प्रोफाइल देखा, वो प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो एक्टिव ही होगा? हो सकता है उसने 1 साल पहले प्रोफाइल बनाया हो और वो अकाउंट को नहीं रहा हो। तो ऐसे लोगों को अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे भी तो क्या होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो उसका कोई फायदा तो आपको वाला नहीं है। तो आपको रिसेंटली जिन लोगों ने एक्टिविटीज की है फेसबुक पे, ऐसे ही लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट में ऐड करना है, आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है। ऐसे लोगों को आपको रिक्वेस्ट भेजना है जिससे जल्दी से जल्दी वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट सकें और आपकी फ्रेंड लिस्ट में आ जाएं। लेकिन ये काम आप कब करेंगे, जब आपका प्रोफाइल आप प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली सेट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट बना लिया, उस पर ना तो आपने कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाया है, ना ही आपने कोई कवर फोटो लगाया है, ना ही आपने कोई बायो सेट किया है, और आपने क्या कर दिया, बस धुआंधार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात कि जब भी आप किसी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको लिमिटेड लोगों को एक बार में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार में 50 60 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दिया। आप ट्राई करें कि दिन में 2 बार आप रिक्वेस्ट भेजें और एक दिन में एक बार में कम से कम 15 से 20 लोगों को ही भेजें, इससे ज्यादा लोगों को आप ना भेजें। ठीक है, चलिए अब कैसे आप प्रोफेशनल लोगों को आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेंगे इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो इस इंडस्ट्री के कुछ लोग जो हर व्यक्ति की जुबान पे होते हैं, हर व्यक्ति जानता है, जिसमें सबसे पहला नाम जो मेरी जुबान पे आता है, आप हो सकता है आपकी नजर में कुछ और लीडर्स ऐसे होंगे जिनको आप जानते होंगे जो इस इंडस्ट्री में टॉप पे हैं, इस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं और उनका सोशल मीडिया पे भी अकाउंट है। जैसे यहाँ पे एक नाम मैं डाल रहा हूँ, सोनू शर्मा। ठीक है, तो अब इनके नाम से बहुत सारे पोस्ट और बहुत सारे प्रोफाइल जो है वो आपको दिखाई देंगे। अब इनका जो प्रोफाइल है वो टॉप पे आ चुका है। लास्ट टाइम भी ये चीज मैंने आपको दिखाई थी कि अब इन्होंने जो लास्ट में रिसेंटली में जो पोस्ट किया हुआ है, मान के चलिए ये पोस्ट इनका रिसेंटली का, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये पोस्ट इनका कब का है, 34 मिनट पहले का। अब सिंपल सी बात है ये चीज की कि भाई यहाँ पे जो 34 मिनट पहले पोस्टिंग किया हुआ है और उस जिन लोगों ने भी लाइक या कमेंट किया हुआ है वो सभी लोग पहली बात तो एक्टिव हैं। तो हमें कैसे लोग चाहिए थे, एक्टिव लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, तो वो हमें मिल गए भाई। जिन लोगों ने लाइक कमेंट किया है वो अभी रिसेंटली में एक्टिव थे, 34 मिनट पहले ही सारे लोग एक्टिव हैं। दूसरी बात ये कि देखो, अगर मैं बिजनेस करता हूं तो सिंपल सी बात है, मैं बिजनेस वाले लोगों को ही फॉलो करूंगा। तो कोई व्यक्ति बिजनेस वाली चीजों को देख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उन चीजों में इंटरेस्ट रखता है। मैं बोलता हूं, अगर आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर का भी प्रोफाइल चेक करते हैं, मान के चलिए आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर मान के हर्षवर्धन जैन और भी बहुत सारे नाम है, आप जिसका भी नाम आपको याद आता है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही नाम सर्च करना है। आपको जिसका भी नाम याद आता है आपने उसका सर्च किया, और सर्च करने के बाद जो भी पोस्ट आपको आ रहे हैं, चलिए मैंने ओपन किया, और जो भी पोस्ट रिसेंटली में आ रहा है, जैसे ये जो पोस्ट है आपका 9 घंटे पहले का है, तो सिंपल सी एक चीज तो इससे क्लियर हो जाती है कि इस वीडियो को देखने वाले जो लोग हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, वो लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं। भले ही हो सकता है वो इस इंडस्ट्री से ना जुड़े हुए हों, लेकिन हो सकता है जुड़ना चाहते हैं। तो आपको प्रोग्रेसिव लोगों लिस्ट है वो आपको मिल गई। तो अब यहाँ से जो लाइक्स और कमेंट आ रखे हैं, आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं कौन कौन लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइक और कमेंट किया हुआ है तो आपको हर व्यक्ति को ऐड करना ही करना है, नहीं। वो चीज भी आप चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से कि किसका प्रोफाइल अच्छा है, किसका प्रोफाइल प्रोफेशनली दिख रहा है। जिसका दिख रहा है उसको आप अपने फ्रेंड में ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये है, इनका प्रोफाइल जो है वो लॉक हो रखा है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पे, लेकिन के प्रोफाइल से हमें दिखता है कि भाई हाँ, इनकी लिस्ट में भी जो लीडर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं और ये अच्छे लीडर हैं। अब इससे जुड़े सिंपल सी बात है, ये चीज तो क्लियर हो गई कि कोई
ऐसा व्यक्ति हम अपनी लिस्ट में ऐड नहीं कर रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं, या फिर हमारी तरीके की सोच नहीं रखता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इस पोस्ट में वही लोग हैं जिन्होंने लाइक किया है, जो इस इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उस तरीके की विचारधारा रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कमेंट से बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। प्लस अब इनकी जो फ्रेंड लिस्ट है, मैंने कोई एक व्यक्ति चूज किया, मान के चलिए ये मैंने चूज किया है, ठीक है। अब इनका प्रोफाइल लॉक हो रखा है, जिसका प्रोफाइल लॉक हो रखा है उसका तो आप देख ही नहीं सकते, जिसका लॉक नहीं हो रखा है। चलिए एक दो मैं और देख लेता हूँ। मैं एक नाम लिखता हूँ, शिवम। ठीक है, चलो इनकी प्रोफाइल में हम जाते हैं, और इनकी प्रोफाइल में जाते हैं और इनका रिसेंट जो पोस्ट है उसको हम चेक करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो नाम मैं दिखा रहा हूँ आपको, नाम मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको उनको ही करना है। आप चाहे तो गूगल कर लीजिए, अगर आपको नाम याद नहीं आ रहे हैं तो आप गूगल कर लीजिए, तो आप गूगल करने से भी मिल जाएंगे। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उनकी पोस्ट पे जाइए, तो वहां पे आपको प्रोग्रेसिव लोग, जिस तरीके के लोग आपको चाहिए उसी तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक मिनट दीजिए बस मुझे, प्रोफाइल ओपन नहीं हो रहा। यस, तो देखिए यहाँ पे ये प्रोफाइल इनका ओपन हो, और यहाँ पे देखिए ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए 1,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है। अब 1,000 लोगों में से आप सिंपल सी बात है 20 लोग जो है वो आप चूज कर सकते हैं। और ये जो काम है आपको बस स्टार्टिंग में करना होगा, क्योंकि उसी तरीके के लोगों का आपको ऑप्शन चाहिए। देखिए फेसबुक भी आपको ऐसे ही लोगों को रिकमेंड करता है जिस तरीके के लोगों को आपने स्टार्टिंग में अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया था। अगर आपकी स्टार्टिंग में ही ऐसे लोग आ गए जो बिजनेस से जुड़े नहीं हैं, जिनको इस काम से दूर दूर तक संबंध नहीं है, जो इस काम में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, तो फिर आपकी पूरी वैसी ही होने वाली, क्योंकि ऐसे ही लोगों के सजेशंस आपको आएंगे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में सही लोगों को, सही लीडर्स को अगर आपने लिस्ट में ऐड कर लिया, तो सिंपल सी बात है आपको फेसबुक भी फिर ऐसे ही लोगों को सजेस्ट करेगा। तो आपको स्टिंग की जो फ्रेंड अपनी लिस्ट में लेने हैं वो सोच समझ करके लेने हैं। तो यहाँ पे 1,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर लाइक्स के नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं तो क्या करूंगा, यहाँ पे बारी बारी से चेक करके कि कौन सा साथी एमएलएम से जुड़ा हुआ है, इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, प्रोफाइल अच्छा है, ये सारी चीजें मैं चेक करूंगा, उसकी एक्टिविटीज चेक करूंगा। अगर उसकी एक्टिविटीज अच्छी है तो मैं क्या करूंगा, मैं सामने वाले को अपनी फ्रेंड लिस्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज दूंगा। साथियों फ्रेंड लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है, क्योंकि जिस तरीके की आपकी फ्रेंड लिस्ट होगी वैसे ही बिजनेस आपका बनेगा, वैसे ही लोग आपकी टीम में भी शामिल होने वाले हैं। तो आपका ये जो कार्य सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको सोच समझ करके और बड़े ही ध्यान पूर्वक करना है। अब देखिए यहाँ पे इनकी प्रोफाइल से समझ में आता है भाई बंदा जो है वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। क्या करूंगा, मैं रिक्वेस्ट भेज दूंगा, सामने वाले की प्रोफाइल से ही समझ में आ जाता है। चलिए अब ये है, तो भाई इनके फ्रेंड लिस्ट में भी क्या है, बिजनेस वाले लोग हैं। अब जरूरी थोड़ी कि आपको उसी प्रोफाइल से देखना है, आप यहाँ से जो आपको प्रोफाइल अच्छी लग रही है आप उसकी प्रोफाइल से जाकर के चेक कर सकते हैं भाई। अब ये बंदे को हमने चूज कर लिया, अब यहाँ से हम देखेंगे इनकी जो भी रिसेंटली की पोस्ट है उस पर कितने लाइक आ रखे, और वहां पे जो भी लोग हैं जो कनेक्टेड हैं उनको चेक करके हम अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको अपना फ्रेंड लिस्ट जो है बनाना है। जो प्रोफाइल लॉक है वो आपको दिखाई नहीं देंगे वहां पे, लेकिन जो लॉक नहीं है वो आपको वहां पे आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। देखिए सामने वाले की पोस्टों से, सामने वाले की प्रोफाइल जो है प्रोग्रेसिव है, सामने प्रोग्रेसिव है, किस चीज से पता चलता है, सामने वाले की प्रोफाइल से। दूसरा सामने वाले की पोस्ट से, सामने वाले ने किस तरीके के पोस्ट कर रखे हैं उससे आपको पता चल जाएगा सामने वाला बंदा किस कैटेगरी का है, और आपको जिस कैटेगरी का बंदा चाहिए वो उस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता। दैट्स इट, ये छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है और अपनी फ्रेंड लिस्ट को आपको बनाना है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रेंड लिस्ट बनाने का कार्य। बहुत सारे लीडर्स हैं, आप गूगल करिएगा। ऐसा नहीं है, अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा है तो वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आप यहाँ पे डालिएगा टॉप लीडर्स नेम, एमएलएम डाल देते हैं इसमें, ठीक है। टॉप एमएलएम लीडर्स नेम एरिया, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आपको कुछ टॉप लीडर्स के नाम जो है वो आ जाएंगे। तो उनके नाम से आप फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, और उनकी जो प्रोफाइल्स हैं उनमें जो पोस्ट हो रखे हैं, जो रिसेंटली के पोस्ट है, पुराने पोस्टों पे मत जाइएगा, जो नए पोस्ट हो रखे हैं वहाँ पे जो रिएक्शंस आ रखे हैं, उससे क्या है, आप अपनी प्रोफाइल को प्रोग्रेसिव लोगों से भर सकते हैं, आपकी लिस्ट में प्रोग्रेसिव लोगों को जोड़ सकते हैं। ये है आपका पहला तरीका आपके फ्रेंड लिस्ट बनाने का। और एक बार आपने 100-150 लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया प्रोग्रेसिव लोगों से, फिर आपको इस तरीके से सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ऑटोमेटिकली फेसबुक क्या है, आपको उसी तरीके के लोग वो सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके के जो लोग हैं वो आपको सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। कैसे करेगा, अब देखिए यहाँ पे अगर मेरे फेसबुक में अगर सजेशन आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सजेस्ट कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं सजेशंस में जाता हूँ। अब देखिए हो सकता है ये जो वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है उस दिन मेरे अकाउंट में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेटिंग है वो मैं आगे की सेशंस में आपको बता दूंगा कि ये सेटिंग्स होती हैं, जिससे जो सेक्शन आप चाहते हैं यहाँ पे वो सेक्शन रहेंगे, और जिनको हटाना चाहते हैं वो हट जाएंगे। आपने देखा होगा जब लास्ट टाइम मैंने ट्रेनिंग लिया था, तो यहाँ पे जो सेक्शन आ रहा था वो रील वाला आ रहा था, वो फेसबुक अपडेट हुआ तो वो रील वाला जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ गया था, वो मैंने आज हटाया था। तो यहाँ पे अभी मेरा फ्रेंड वाला जो सजेशंस होता है वो आ जाता है। नॉर्मली यही रहता है, कोई आता है तो उसको कैसे हटाना है वो हम अगले सेशन में बता देंगे। तो जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आएंगी वो आपको इस तरीके से आएंगी। आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते समय भी ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आ रही है प्रॉपर तरीके से प्रोफाइल चेक करिए, और जिस कैटेगरी का पर्सन आप चाहते हैं, अगर वो उस कैटेगरी में आता है तो उसका रिक्वेस्ट उसका एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज आप रहने दीजिए, उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करिए। अब यहाँ पे फेसबुक के जो सजेशंस होते हैं, अभी इसमें मुझे कोई सजेशन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बंद कर रखा है इसमें। तो नॉर्मली मुझे यहाँ से आते हैं, वो वहां की से आने के बजाय मुझे यहाँ से आते हैं। अगर यहाँ से आएंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए अभी मुझे नहीं आ रहे हैं वो, ठीक है, लेकिन आपको उसी तरीके से वो आएंगे। जब आप अपनी लिस्ट बना लेंगे तो आपको उसी तरीके के लोगों का जो सजेशन है वो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है आपका फ्रेंड ऐड करने का जो पार्ट है। फ्रेंड लिस्ट के बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से आपको आपका जो लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट है, वो आपको प्रोग्रेसिव लोगों से बनाना है। उसके बाद और भी कई सारे पार्ट, क्योंकि मार्केटिंग फेसबुक पर दो तरीके से होती है। एक तो आपका पोस्टिंग्स के माध्यम से पोस्टिंग करते हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट बनाते हैं, और फ्रेंड लिस्ट जो है उससे आप आपके मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनको अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दे सकते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है जिसमें आप पोस्टिंग करते हो, और पोस्टिंग आप या तो अपने पर्सनल अकाउंट की आपके प्रोफाइल में करोगे, दूसरा आप करोगे ग्रुप में। तो ग्रुप वगैरह किस तरीके से ज्वाइन करना है, किस कैटेगरी के ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझेंगे। क्योंकि ग्रुप का जो मार्केटिंग होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वहां से आपको बहुत सारे लीड्स जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, और उससे आप अच्छा बिजनेस अपना वो ग्रो कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।